बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अम्माद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इमरान खान साहब से रिलेटेड अहम तरीन खबर सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। वो क्या फैसला है और इसके अलावा नून लीग किस तरह मुश्किल में फंस चुकी है। फरक हबीब साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये तमाम तर खबरें आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करता हूं, लेकिन ये खबरें शेयर करने से पहले आप सबसे एक माजरत करना चाहता हूं कि आप देख रहे होंगे कि मैंने ब्लैक ग्लासेस पहनी हुई हैं, मैंने सन ग्लासेस पहनी हुई हैं और मैं ये वीडियो तकरीबन रात 7 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरी आंखों में प्रॉब्लम चल रहा है, तो उस वजह से मेरी आंखों के अंदर इंजेक्शन लगा हुआ है। उस वजह से मैं आपको अपनी आंखें नहीं दिखा सकता और जो दूसरी ग्लासेस में पहनता होता हूँ वो नहीं पहन सकता। तो इस वजह से मैं आप सबसे माजरत करता हूँ और यकीनन आप मेरी इस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे और मैंने जो एनके पहनी हुई हैं आपको इससे किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। बढ़ते हैं खबरों की जानब, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा और मेरी आंखों के लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी आंखें जल्द ठीक हो जाएं। बढ़ते खबरों की जानब, खबरें कुछ यूं हैं कि आज इमरान खान साहब का जो साइफर केस लगा हुआ है, साइफर केस के सिलसिले में इमरान साहब के इस केस के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। दौरान समाअत देखिए, समातें जो हैं वो दो तरीके के साथ जा रही है। एक समाअत ये चाह रही है कि ये फैसला कि ये जो ट्रायल है वो अडयाला जेल में होगा या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगा या फिर खसूसी अदालत में होगा। ये फैसला महफूज किया गया था कल। आज महफूज फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुना दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आप ये जो ट्रायल है, इस ट्रायल को करवाने के लिए आप खसूसी अदालत यानी कि जज अबुल हसनान साहब की जो अदालत है आप उससे रुजू करें। और उन्होंने कहा कि इमरान साहब का ये जो केस जा रहा है इसके ऊपर जो समातें हो रही हैं, असल में ये जो जेल के अंदर समातें हो रही हैं, असल में इमरान साहब की जान को खतरा है, तो लिहाजा हम ये रिस्क नहीं लेते। आप फिर भी खसूसी अदालत में रुजू कर लें। ट्रायल अगर अदालत में हो जाता है तो अगर आपके हक में खसूसी अदालत फैसला दे देती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देती है तो ये ट्रायल जो है वो अडयाला जेल में होगा। लेकिन दूसरी जानब से ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के ऊपर जो इमरान साहब की दरख्वास्त जमानत है और इस केस को खारिज करने की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। और वो फैसला जो है वो कब सुनाया जाएगा, कल सुनाया जाएगा, परसों सुनाया जाएगा या फिर कब कब सुनाया जाएगा, अभी उसकी कोई फाइनल डेट नहीं है। लेकिन इमरान साहब के जो वकला हैं और इमरान साहब की जो कानूनी टीम है उन्होंने आर्टिकल 248 का सहारा लिया था और कहा था कि इमरान साहब को इस्तिस्ना हासिल है, क्योंकि इमरान साहब ने जब ये साइफर दिखाया था तो इमरान खान साहब जो हैं वो वजीर आजम थे और आर्टिकल 248 वजीर आजम को इस चीज़ का इस्तिस्ना देता है। लेकिन ये इस्तिस्ना और इस पॉइंट को अदालत एक्सेप्ट करती है या नहीं एक्सेप्ट करती है, ये हमें अदालती फैसले से पता चल जाएगा। और ये भी पॉसिबल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस फैसले को सुपुर्द कर दे खसूसी अदालत को और खसूसी अदालत के ऊपर इमरान साहब के ऊपर, क्योंकि फर्द जुर्म आयद होनी है, शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है। तो अब हो सकता है कि मामला जो है वो खसूसी अदालत में चला जाए। लेकिन जो आर्टिकल 248 जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया, उससे इमरान खान साहब की जो रिहाई की उम्मीदें हैं वो वाबस्ता हैं और सारी उम्मीदें जो हैं वो इस चीज़ से जुड़ी हुई हैं। अब अदालत क्या फैसला सुनाती है, अदालत क्या फैसला करती है, आइंदा जो 24 से 48 घंटे हैं वो अहम है इमरान साहब के साइफर केस के सिलसिले में। अगर फैसला अगेंस्ट भी आ जाता है तो ये फैसला फिर चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में और फिर चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर फैसला सुनाएंगे और ये केस आगे बढ़ेगा या फिर इसी जगह से ही ख़त्म हो जाएगा। बढ़ते अगली खबर की जाने वाली खबर कुछ हुआ है कि इमरान साहब को और उनकी अहलिया को, बुशरा बीबी को आज एक बड़ा रिलीफ मिला है और रिलीफ उनको मिला है 190 मिलियन पाउंड का, जो अलकादर ट्रस्ट का जो केस जा रहा है।
अलकादर ट्रस्ट के ऊपर उनको रिलीफ मिल चुका है और जो बुशरा बीबी हैं उनकी अबूरी जमानत में तोसी कर दी है। जो बुशरा बीबी की वकला टीम है वो ये कह रही है कि बुशरा बीबी के यहाँ पर हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए। हो सकता है इमरान साहब की गिरफ्तारी हमें चाहिए हो, और ये भी मुमकिन है कि अगर इमरान साहब साइफर केस में बाहर आते हैं तो फिर वो इस केस में शायद उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि जो साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे उन्होंने जो नैब की तरमीमों के जितने भी केसेस ख़त्म कर दिए थे, इवन के वो इमरान साहब के अगेंस्ट ही जा रहे थे नैब, क्योंकि नैब के केस इमरान साहब के ऊपर खुल चुके थे। और इमरान साहब जो थे इसके बावजूद भी उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की। उन्होंने नैब की तरमीमों को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में आइंदा आने वाले दिनों में मजीद केसेस भी लगने जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। अगली खबर कुछ यूँ है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक दफ़ा फिर मुश्किल में फंस चुके हैं। खबरें आ रही हैं, कुछ ज़राए से खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा फिर अपनी कानूनी जो टीम है उससे राय तलब कर लिया है कि मुझे वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनको डर है, नून लीग को डर खाया जा रहा है कि हो सकता है नवाज शरीफ साहब वापस आएँ तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो -1 नहीं -2 हो जाएगा, ये नून लीग का कहना है। और नून लीग के जो टीम है वो इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है। शहबाज शरीफ साहब गए हैं, वो कह रहे हैं कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, लेकिन शहबाज शरीफ ने जब भी नवाज शरीफ के साथ दिया है, नवाज शरीफ साहब को कहा है कि आप वापस आएँ, तो उन्होंने अपने भाई को फंसाया है। तो उनके जो भाई हैं वो आए रोज़ फंसते ही जा रहे हैं। और जब लास्ट टाइम जब नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहब लंदन से पाकिस्तान आए थे तो उनको मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अब भी हो सकता है कि गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि नवाज शरीफ के ऊपर काफ़ी लंबे चौड़े केसेस हैं, एक केस नहीं है। और उनकी जो तायात नैली है वो भी मामला लटका हुआ है, जहांगीर तरीन की तायात नैली का मामला लटका हुआ है। और दूसरी जानब से जहांगीर तरीन की जो पार्टी है उसको अब रजिस्टर कर लिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनरल परवेज मुशर्रफ की जो पार्टी है उसकी जो रुकनीत है और जो वो पार्टी है उसकी रजिस्ट्रेशन मनसूख कर ली है। और उनका जो इंतखाबी निशान शाहीन हुआ करता था, अब वो शाहीन जो है वो यकीन जहांगीर तरीन पार्टी को दिया जाएगा। और तहरीक-ए-दम ये जो पाकिस्तान इस्काम पार्टी है इसके ऊपर अहमद मीर ने एक इंकशाफ किया है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून और तहरीके इस्काम पाकिस्तान का जो है वो आपस में इत्तेहाद होगा, और ये इत्तेहाद वो देख रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर कुछ यूँ है कि फ़रख हबीब साहब ने पीटीआई को छोड़ दिया है। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी पीटीआई से राय जुदा कर ली है और कहा है कि 9 मई में जो कुछ हुआ उसके कसूरवार इमरान खान साहब हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। जाते जाते आप सब से फिर एक दफ़ा माजरत के आपने मुझे इस एनको में देखा, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आज मेरे लिए वीडियो बनाना बहुत मुश्किल था, इस वजह से मुश्किल था क्योंकि मुझे प्रॉपरली यानी कि मैं एक आँख से देख रहा हूँ, दूसरी आँख से नहीं देख रहा, और क्योंकि दूसरी आँख में इंजेक्शन लगा हुआ है तो उस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा मसाइल का शिकार था। लेकिन मैंने सोचा कि आज खबरें काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हैं, आपके साथ शेयर करता चलूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।